महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज यानी मंगलवार को इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि वो कार्यवाहक सीएम के रूप में अपना कामकाज जारी रखेंगे। शिवसेना के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि सीएम शिंदे मंगलवार को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे और नए मुख्यमंत्री और कैबिनेट के शपथ ग्रहण तक कार्यवाहक सीएम के रूप में काम करना जारी रखेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सोमवार को साफ किया कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई फॉर्मूला फिलहाल चर्चा में नहीं है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय महायुति के सहयोगियों की ओर से सामूहिक रूप से लिया जाएगा। पत्रकारों से बात करते हुए एनसीपी ने राज्य विधानसभा चुनाव में महायुति को मिले महत्वपूर्ण जनादेश पर प्रकाश डाला और कहा कि एमवीए के पास विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद पाने के लिए भी पर्याप्त संख्या नहीं है। अजित पवार ने इस बात को भी स्वीकार किया कि विधानसभा चुनावों में महायुति की जीत में सरकार की लाडली बहन योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये योजना महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। निवर्तमान उप मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण को उनकी पुण्यतिथि पर कराड़ में उनके स्मारक प्रीति संगम में उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। एनसीपी नेता ने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि 27 नवंबर से पहले सरकार बन जानी चाहिए, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास अब इतना बड़ा जनादेश है कि विपक्ष की एक भी पार्टी के पास विपक्ष का नेता नामित करने के लिए भी पर्याप्त संख्या बल नहीं है। इस तथ्य को कोई नहीं नकार सकता। उन्होंने कहा कि फडणवीस और शिंदे विधानसभा में विपक्ष और अन्य सदस्यों का सम्मान करने की परंपरा को बनाए रखेंगे। महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम शनिवार को घोषित किए गए। भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी वाले गठबंधन यानी कि महायुति ने विधानसभा की 288 सीटों में से 230 पर जीत हासिल की। सभी की नजर बीजेपी नेता और निवर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर है, जिन्हें मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी ने राज्य में 149 सीटों पर चुनाव लड़कर 132 सीट जीत ली है। बीजेपी ने जब एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बनाया था तब उनके पास करीब 40 विधायक थे। 2024 के विधानसभा चुनाव में शिंदे की शिवसेना का स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा। उन्होंने 85 सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए थे। इनमें से पार्टी को 57 सीटों पर जीत हासिल हुई है। अजित पवार की एनसीपी को 41 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी ने 132 सीटें जीती हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 288 है। महायुति को 236 सीटों पर जीत हासिल हुई है। एमवीए 50 सीटों से नीचे रह गया। एकनाथ शिंदे ने 30 जून 2022 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। वे पिछले 2 साल यानी कि 147 दिनों से सीएम की कुर्सी पर हैं। उनके सहयोगी देवेंद्र फडणवीस ने 2 बार सीएम पद की शपथ ली है। एक बार वो 5 साल यानी कि 12 दिन तक सीएम रहे, दूसरी बार वे सिर्फ 5 दिन सीएम रह पाए। वहीं अजित पवार 5 बार डिप्टी सीएम बन चुके हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।